के बाद हम लोग प्रश्नावली 7.1 में ही प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, माना बिंदु ए और ये बी है, तो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब आपको यहाँ पर x1/1 और x2/2 दे देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ ये है x1, ये है y1। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, दोनों ही 0 हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है x2 और ये है y2। तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। x2 है 36 और y2 है 15, ये भी हमने लिख लिया। इसलिए दोनों शहरों के बीच की दूरी यानी ए बी हो जाएगी, क्योंकि ए 0, 0 है और बी 36, 15 है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी, और इसे हम ए बी बोलते हैं। तो ए बी हो जाएगी दोनों शहरों के बीच की दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो कि होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये फॉर्मूला है। चलिए आगे हम इनमें मान रखेंगे। तो ए बी बराबर हम ये लिखेंगे √ यहाँ पर देखिए x2 जो है वो कितना है? 36। तो आपको लिखना है 36, माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। x1 कितना है? 0, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0। फिर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस लगा है तो प्लस। y2 का मान कितना दिया गया है? 15 है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 15। फिर क्या लिखा है? माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। y1 कितना है? तो y1 तो 0 है, तो यहाँ पर आएगा 0, और वर्ग लगा है तो ये रहा वर्ग। फिर हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में ए बी बराबर के नीचे बराबर √ 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं 0 घटने से। तो वर्ग लगेगा तो वर्ग ही रहेगा। यहाँ पर प्लस 15 में से भी 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 15 ही रहेगा, और वर्ग लगा है तो ये वर्ग। आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर √ 36 का वर्ग करना है और 15 का वर्ग करना है। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। 36 × 36 करेंगे सबसे पहले। तो आपको गुणा कर देना है। तो 6 × 36 की 6, हासिल आ जाएगी 3, 6 × 18, 18, 19, 20, 21, तो ये 216 है। फिर 3 × 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, 3 × 9, 9 और 1 10। तो ये हमने गुणा किया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 6, 8 और 1 9, 2 ज्यों का त्यों और 1, तो ये आया है 1296। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1296। फिर लगा है प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। 15 का वर्ग यानी 15 × 15 होता है। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल फिर से कर लेते हैं। 15 × 15, तो 15 की टेबल तो आपको आती होगी। 15 पौने 75 की 5, हासिल आ जाएगी 7, 15 एकम 15, 15 और इस तरीके से हमने 7 और जोड़ दिया तो हो गया 22। 225, तो हम यहाँ जाके सिंपली लिख सकते हैं 225। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो ए बी बराबर √ और इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1296 और यहाँ पर लिखेंगे 225 और इनको जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11 की 1, हासिल आ जाएगी 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 15 21। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15 21। अब हमें
करनी के बाहर 15 21 को निकालना है, यानी कि इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो ए बी बराबर, अब हम 15 21 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 15 21 और हमने शुरू किया इसका गुणनखंड करना। तो लास्ट में 1 है तो 3 से चला जाएगा, 3 5 15। अब ये 2 में तो जा नहीं रहा, इसलिए 0 आ जाएगा, फिर हो गए 21। तो 30 आते 21। आपको इस तरीके से ही करना है, ध्यान रखना है। फिर एक बार 3 से दे देते हैं क्योंकि लास्ट में 7 है। तो 3 एकम 3, तो 5 थे, 3 एकम 3 हो गया, तो कितने बचे? 2 बचे। तो कितने हो गए? 20 हो गए यहाँ पे। तो 3 × 18, फिर बच गए 2, तो हो गए 27। तो यहाँ पर 3 नाम 27। फिर 169 हो गया ये, तो ये 13 से जाएगा क्योंकि हमें मालूम है कि 13 × 13 करेंगे तो 169 आता है। तो 13 13 169 और फिर 13 एकम 13। तो ये है 3 × 3 × 13 × 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 13 × 13। अब हमें जोड़ी निकाल लेना है, तो आप ये कर लेंगे इसके आगे, क्योंकि ए बी बराबर 3 की जोड़ी तो 3 बाहर और 13 की जोड़ी तो 13 बाहर। तो ये 13 तिया कितने हो गए? तो आंसर है 13 तिया 39। तो ये हो गया 39 और यहाँ पर आप लिखोगे इकाई। इकाई का मतलब होता है कि यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, दूरी मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो आपने सिंपली लिख दिया इकाई, मतलब जो भी आपको इकाई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से कर लेंगे और अपनी मेहनत करते रहेंगे जब तक परीक्षा नहीं आ जाती है। और जितने चैप्टर यहाँ पर हो चुके हैं आप उन सभी को बड़ी मेहनत के साथ में करते रहिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। थैंक यू।